सज्जनों, अभी मैं एक टीवी 9 न्यूज़ देख रहा था। वहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी को बुलाया गया था और वहाँ पर कुछ हिंदू चाटुकार, हिंदी हिंदू विरोधी टाइप के 4-5 एंकर आदि होंगे जो भी बैठे हुए थे। वो देवकी नंदन ठाकुर जी को इधर से उधर से, और जो एंकर था उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो भी मतलब कुंभ में क्यों नहीं जाएंगे मुसलमान। अरे भाई, जब दुकानों में थूक में पिला रहे हैं तो कुंभ में क्या करेंगे? कल को बम फुड़वा देंगे या कुछ भी कर देंगे। पहले तो होता ही था कांग्रेसियों के ज़माने में, मंदिरों में भी बम फूटे। तो क्या ये एंकर और ये जितने चाटुकार लोग हैं जिम्मेदारी लेंगे? आज खुलेआम धमकियां दी जा रही है, मारने काटने की, गला काटा जा रहा है। क्या ये एंकर, ये जितने जज आदि हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम लोग मत लिखो, ऐसी दुकानें चलाओ, तो ये सब देखा जाए तो ये सब मुस्लिम सपोर्टर हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं। अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन ये दिल से मुस्लिम बन चुके हैं। ऐसे टीवी एंकरों को, ऐसे चैनलों को, ऐसे लोगों को जानते हैं। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं, लास्ट में भी नहीं हारते, लेकिन वो जो जयचंद था ना, वो हराया और पृथ्वीराज की दुर्दशा हो गई। उनकी बेटी और उनकी पत्नी इज्जत लुटी गई, उनकी आंखें फोड़ी गई। इसमें गलती मोहम्मद गौरी जयचंद का उतना नहीं था जितना कि पृथ्वीराज चौहान जी का था। मान लो मोहम्मद गौरी को पहले ही मार देते, एक बार देख लेते, 2 बार, लेकिन 17 बार तक। इसी तरीके से महाराणा प्रताप का उनका मान जो भाई था, अपनी बहन की शादी कर दिया और जा कर के अकबर से मिल गया, तो महाराणा प्रताप को ये दीन दशा देखनी पड़ी। इसी तरीके से झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके संग भी गद्दारी, नाम तो नहीं याद आ रहा है मेरे को, जिससे उनको जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में चाटुकार, गद्दार, हिंदू विरोधी जैशन पड़े हुए हैं, सदियों से हैं, और आज तो ढेर लगा पड़ा हुआ। तो ऐसे गद्दार मकारों से भी अब सनातनियों को लड़ना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं कि वहाँ पर दिल्ली आदि में, जयपुर में लाखों लाखों की संख्या में मुसलमान जुट रहे हैं। उनके पास टाइम है, लेकिन आज लालची हिंदुओं को पैसे, अपने परिवार से मतलब है, उनको कोई देश से मतलब नहीं है। यही कारण है रहा, मैं थोड़ी थोड़ी बातें रखने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे जो नेता मंत्री भी हिंदू बने पड़े हैं, उनको भी देश से मतलब नहीं है, न हिंदू से मतलब है। हिंदू केवल भगवान भरोसे है। पाकिस्तान में भी भगवान भरोसे रह करके देखो, वहाँ कट गया, पिट गया। 22% होकर के भी वो अपना एक नेता नहीं बना पाए और वहाँ का नेता मजबूत नहीं कर पाए पाकिस्तान में। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6% से आज 22% हो गए हैं, 25% हो गए हैं, और अपना नेता बना करके पूरे हिंदू नेताओं को अपने चरणों में ला दिए, नमस्कार कर रहे हैं, झुके पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे चाटुकार नेता, ये हिंदू नेताओं के कारण आज देख रहे हैं कि बहुत हमारे एमपी में और कई जगह मदरसों में बच्चे पढ़ने के लिए, और ये हिंदू खुद अपने, जैसे लालू को ले लो, मुलायम को ले लो, मायावती को ले लो, ये राजघराना बन गए भाई। इनके जूते चप्पल अधिकारी साफ कर रहे हैं। और जितने नेता अमीर बन गए हैं, ये केवल अपना पेट, परिवार, अपने चाटुकारों को पाल रहे हैं।
जिस तरीके से कांग्रेस में देख रहे हैं चाटुकार बैठे पड़े हुए हैं, तभी ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज नेता प्रमुख बने पड़े हुए हैं देश का। तो ऐसे ऐसे चाटुकार लोगों से, इसी तरीके के चाटुकार देश को गुलाम बनाया। और सहना किसको पड़ता है जानते हैं? चाटुकार तो ये तो तले भी चाट लेंगे, कहते हैं कि हम तो राहुल का मूत पी लेंगे, यही दिग्विजय सिंह और पता नहीं कौन कौन, मुतना नहीं याद आ रहा है, कुत्ते का जूठा बिस्कुट खा लेते हैं ये चाटुकार लोग। तो ऐसे ऐसे चाटुकार गद्दार लोगों से हमको बचना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और हिंदुओं को जागना पड़ेगा। नहीं जागोगे तो भागना पड़ेगा, जिस तरीके से केरल से भाग गए, जम्मू कश्मीर से 3 दिन में 5 लाख लोग भागे। सोचो बांग्लादेश में स्थिति क्या है देख ही रहे हो, कनाडा में स्थिति क्या है देख ही रहे हो। लेकिन शर्म की बात है कि हिंदू सांसद विधायक आदि होते हुए भी हिंदू के बारे में नहीं सोच रहे हैं। घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई, अरे तो अब नहीं जागोगे जब तुम्हारे हाथ में सत्ता है, पावर है, तब नहीं करोगे। केवल मठ मंदिर बनाओगे, केवल अपने को सत्ता भोगी बनाओगे, सांसद विधायक बना के देश को लूट करके अरबपति कितने, जिस दिन इनका शासन आएगा उस दिन आम आदमी तो हिंदू मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनकी बहन बेटी से इज्जत लूटी जाएगी। लेकिन तुम लोगों की दशा क्या होगी? मैंने उधर की कहानियाँ भी देखी। कोई बिहार में सेठ था, वो मुग़लों की मदद करता था, वही मुग़ल उसको लूटे, उसकी बहन बेटी की धन तो लूटे, उनकी बहन बेटी की इज्जत भी लूटे और उसके घर पर कब्जा भी कर लिया, आज भी शायद। तो ऐसे चाटुकारों की भी ऐसी दशा होती है। गद्दारों, जयचंद को जानते हैं, मोहम्मद गोरी ने मार दिया। क्यों? बोले जो अपने सगे रिश्तेदार का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इसी दिल्ली में भी कोई ऐसी पंडित था, वो भी अपने राजा के प्रति गद्दारी किया, तो उसको भी मुसलमान राजा ने मार दिया, ये कह करके कि जो अपने राजा का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, हमारे साथ भी गद्दारी करेगा। तो गद्दारों की यही दशा होती है। तो हमें गद्दार मक्कार लोगों को भी अपने आसपास से पहचानने की ज़रूरत है। लोग पूछ रहे हैं कि सनातन बोर्ड की ज़रूरत क्या है। सनातन बोर्ड की इसलिए ज़रूरत है कि देखो, सनातन धर्म ही बना पड़ा है कि सबका समान रूप से आदर हो, सबको सम्मान मिले, सबको समान रूप से न्याय मिले। ये वक्फ बोर्ड को पावर इतना दे दिया कि किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर ले, फिर उन्हीं की अदालत में जाओ, वो वहाँ से अब दूसरे अदालत में। तो यह कोई न्यायप्रिय व्यवस्था है क्या? खुद भी सोचें। वहाँ से कोई मुसलमानों का भी भला नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो पावरफुल मुसलमान है उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके राजा महाराजा बने पड़े हुए हैं। तो ये बात मुसलमान भी सोचें। इस तरीके से गद्दार मक्कार, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई भी नहीं। यहाँ पर सिखों के मेरे को याद है, या सिखों को बुरी दशा कर दिया है कांग्रेसियों ने। जो कांग्रेसियों ने सिखों को मरवाया, कटवाया, आग जलवाया टायर रख करके, उन्हीं का शासन ये होता है। सिख भी हिंदू होते हैं, समझ रहे हो, लेकिन इनकी मति बुद्धि देखो। बीजेपी वहाँ पर नाक रगड़ रही है बरसों से, लेकिन बीजेपी की सरकार अकाली दल के साथ में, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं बना पाए। फिर भी वहाँ का जो सिख है देख रहे हैं कि पूरा कन्वर्ट हो रहे हैं। कहाँ हो भाई, कहाँ तुम्हारी धर्म संस्कृति है? वहाँ पर ईसाइयों का बहुत बड़ा चर्च बन रहा है। तो ये होता है अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने भगवान को छोड़ने से। तो अभी भी समय है, मैं उन सिखों से, उन जैनियों से, उन हिंदुओं से कि अब सनातन धर्म कोई टीका लगाना नहीं है। टीका लगा लिए, जनेऊ पहन लिए, धोती कुर्ता पहन लिए। सनातन धर्म धारण करने योग्य, धारण करो। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि देखो, सत्य बोलो। आज ये सब करके झूठ फरेब, एक दूसरे से धोखाधड़ी है, जयचंद बनोगे और कहोगे हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं।
नहीं नहीं, तुम तो इंसान भी कहलाने लायक नहीं हो, जानवर भी कहलाने लायक नहीं। कुत्ता भी वफादार होता है। सत्य पर चलो, सबके साथ न्याय करो, सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो। थोड़ा बहुत कोई गलती कर दे तो क्षमा कर दो। पहले के राजा थोड़ी थोड़ी गलतियों को लेकर के आपस में लड़ते थे, और उन्हीं गलतियों के कारण उनमें मतभेद रहती थी। और जब ये मुगल आए, छोटे छोटे सेना ले 12,000 लेके बाबर आया था, और भाई चलो चलो वो मार रहे हैं, मरने दो। ये आपस में कभी मिलते भी नहीं, हिंदू इतने बेकार होते हैं। और वो देख रहे हैं सब मतभेद बुला करके, सिया सुन्नी जब उनकी बात आती है तो मिल करके लड़ते हैं। तो कब सीखोगे? कुछ दूसरे से भी सीखो। केवल सोचते हो कि हम अंग्रेजी पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा हो गए हैं। अरे अंग्रेज नहीं आते ना, अंग्रेजों को मैं धन्यवाद देता हूँ भाई। ठीक है, वो उन लोगों ने देखो मुगलों को हरा करके तुम लोगों को आज़ादी दिलवाई। वो चाहते तो कोई कुछ नहीं कर, सबको दबा दिया था, सबको वो कर दिया था। आज यदि अंग्रेज होते ना तो यहाँ से ये सब खत्म हो गए होते, मुगल वंशी लोग। किसकी हिम्मत थी? सब राजा महाराजा तो खत्म हो गए थे, कौन इतना कर लेता? तो अंग्रेजों का ध्यान दो, धन्यवाद दो कि आज़ादी मिल गई इन मुगलों से, नहीं तो कभी आज़ादी नहीं मिलती मुगलों से। इसी और अभी जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में ख़त्म हो गए, कुछ कन्वर्ट हो गए, वही हालत हो गई होती। कितनों ने देख रहे हो ना कि अच्छे अच्छे जातियों के लोगों ने अभी भी उसमें से कोई वही भाई हिंदू है तो कोई मुसलमान बने पड़े हुए। तो अंग्रेजों ने आकर के बचा लिया। ठीक है, जुर्म किया, अभी भी कहाँ नहीं जुर्म हो रहा है, जुर्म तो हो ही रहा है ना भाई। वो भी तो उसी बिरादरी लूटपाट वाले गैंग हैं, तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब तो आज़ादी मिल गई, अब तो अपने देश को बचाओ, अब तो सत्ता में हो। आज एक सनातन बोर्ड नहीं बना पा रहे हो, सनातनी शिक्षा उनके पास देख रहे हो कि आज़ादी मिलते ही उनका मदरसा, वक्फ बोर्ड, फलाना सब छोटे से मेजोरिटी में होने पर उन्होंने बनवा लिया। अब तुम लोगों की इतनी संख्या होना, यही है एकजुटता। एकजुटता नहीं है तुम लोगों में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादव में, बैंस में बटे पड़े, एक दूसरे को बस गालियाँ दे रहे हो। तो ऐसे गालीबाज लोगों को, ऐसे जयचंदों को देश समाज से हटाना है। उनका बाइकाट नहीं करोगे, देश बचने वाला नहीं है। बहुत गंभीर परिणाम आने वाला है, गृह युद्ध होने वाला है। लेकिन फिर भी देख रहे हो हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कटने के लिए तैयार है। मुर्गा मुर्गी खाते हैं ना, ये बोलते हैं हम सनातनी है। मुर्गा मुर्गी अंडा खा रहे हो, कह रहे हो हम सनातनी है। बुद्धि भी वैसी हो गई है। आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। मुर्गा मुर्गी को आपने देखा होगा, जब वो उसका काटने वाला कसाई जब पकड़ता है तो थोड़ी देर तो सभी चू 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 करेंगे। इसी तरीके से देख रहे हैं ना, कहीं हिंदू को कोई मारता है तो बड़बड़ इधर बयानबाजी करेंगे, लेकिन कोई रोड पर नहीं आएगा, कोई वो नहीं देख रहे हैं। वहाँ पर एक कुछ भी होता है और लाखों की संख्या में आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं हिंदुओं को अपने देश से मतलब नहीं है, अपने पेट और परिवार, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे कोई भी जाति का। तो पेट और जानवर, तो जानवर की दशा क्या होती है? जानवर पर तो कोई भी राज कर लेता है ना, कोई भी वश में कर लेता है, जानवर को कोई भी काट देता है। तुम लोग तो जानवर बुद्धि हो गए हो। फिर वो अपना दाना चुगना शुरू कर देते, चलो वो मरा ना, मर गया, मैं तो बची। अरे कितने देर के लिए बचे हो? पाकिस्तान से ख़त्म, बांग्लादेश से, केरल से ख़त्म, कश्मीर से भागे, 9 राज्यों से ख़त्म हो चुके हो। कौन बचाने आएगा? है कोई सांसद विधायक? कौन खड़ा होगा तुमको बचाने के लिए? अभी भी यूनिटी है, अभी भी अपना टोले, जो मोहल्ला है, जिला है, अपना एक नेता बनाओ, अपना एक संगठन बनाओ, तब बच पाओगे। जम्मू कश्मीर में पुलिस सेना नहीं थी क्या? अपनी बहन बेटियों को जहर देना पड़ा, उनका गला काटना पड़ा, कितने की तो इज्जत लूटी गई। धन दौलत जोड़ के रख रहा है ना, वहाँ भी कोठी थी, उनका बगाने थी, करोड़ों करोड़ों थे, छोड़ करके भागे। केरल में से भाग गए लोग अपनी करोड़ों करोड़ों की जान बचाने के लिए, संपत्ति।
किस बात का करोड़पति बन रहे हो भाई? अब वो दिन आ चुका है, प्रैक्टिकल अब हो रहा है, देख रहे हो ना, चारों तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरा बाहर के देश भी तैयार बैठे पड़े हुए हैं भारत को गुलाम बनाने के लिए। पाकिस्तान पर तालिबानी हम देख लो, बांग्लादेश पर तो कब्जा हो ही गया, अब पाकिस्तान पर वहाँ का परमाणु बम आदि कब्जा कर लेंगे और धमका करके भारत में कब्जा कर ले। कहते हैं हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो ले लेंगे, उनकी यूनिटी है ना भाई। तुम लोग तो बस डायलॉग बाजी करते जाओ। पहले के अरे कुछ भूतपूर्व अपने पूर्वजों से सबक लो, उन्होंने क्या गलतियां की, हम क्यों गुलाम हो गए इतना बहादुर होते हुए भी। देखो समझदारी नहीं रहती ना तो केवल बहादुरी काम नहीं आती, थोड़ी बहुत समझदारी भी होनी चाहिए। 10 20 50 भेड़िए मिल करके शेर को मार डालते हैं, तो एकता में ये बल है। तो अभी भी समय है, अभी भी, अब ज़्यादा समय नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में जो कुछ करना है कर लो, मोदी जी हटे कि हिंदू कटे। बहुत भयानक, अभी उनके रहते हुए बहुत भयानक समय आने वाला है, पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन हिंदू को कोई मतलब नहीं है। अरे सनातनी बनाना है, सनातनी शिक्षा दे पाए, करोड़ों करोड़ों संपत्ति तो जोड़ लिए विधायक सांसद बन करके। अरे अपने अपने क्षेत्र में एक एक स्कूल ही खोल लिए होते सनातन शिक्षा देने वाले। अरे पैसे ही लेते लोगों से कम शिक्षा तो मिलती। लेकिन तुम लोगों को देश को लूटने से ही फुर्सत नहीं है, कहाँ से दोगे? देख रहे हो कि झारखंड में बेचारे, क्या करेगा गरीब भाई? खाने का नहीं रहेगा तो धर्म तो बदल लेगा, ईसाई बन जाएगा, मुसलमान बन जाएगा, जो भी होगा। छुआछूत मानते रहते, देखो अंबेडकर ने बौद्ध धर्म, करेगा इंसान क्या इतने? और ये मालूम है इस तरीके के ये अपना भी लेते हैं, अरे तुमको हमने राजा बना दिया, तुमको ब्राह्मण बना दिया, तुमको क्षत्रिय बना दिया, तुम इनसे नफरत करो। ये आज कामयाब राहुल गांधी क्यों हो रहा है? वो क्यों बोल रहा है जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन हिंदू हाँ हाँ होना चाहिए। पूछो उससे क्यों होना चाहिए, क्या दोगे हमको? आज तक क्यों नहीं दिया? हमको क्या बना दोगे? यह है पूछने की हिम्मत है, कोई जाकर पूछ सकता है? कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर जहर भरेगा वो, तुमको आपस में लड़ाएगा। जिस तरीके से देख रहे हो ना, अखिलेश, लालू, मुलायम, अगड़ा पिछड़ा, ये सब चीज़ें करके कर क्या रहे हैं? हिंदुओं को ही तोड़ रहे हैं ना, हिंदुओं को ही बांट रहे हैं ना, हिंदुओं को ही आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। उन कभी कहते हैं कि हम एक ही वंशज हैं, हमारा एक ही भगवान है? वहाँ तो देखो एक ही अल्लाह है, उनमें ढेर सारी जातियाँ हैं, उनमें भी छुआछूत है, एक दूसरे के मस्जिद में नहीं जाते, लेकिन देख रहे हो कितनी उनकी आपसी एकता है। तो कुछ कंपेयर तो करो कि हमारे नेता कैसे गद्दार मकार, हमारे विरोधी हैं, हमको मरवाने कटवाने पर तुले पड़े हुए हैं, और वो कैसे हैं। तो ये भी तो करके देखो कि हमको, हमारे लिए कौन अच्छा है, मोदी योगी अच्छा है कि अखिलेश, मुलायम या ममता, ये सब जो हमको कटवा रहे हैं, जो हमको जिहादियों का गुलाम बनाने के तैयार बैठे पड़े। तो अब जाग जाओ। बाकी भाई भगवान की मर्जी, कहते हैं ना, जाको रामदार उन दिख दीना, ताकर मत पहले हरि लीना। लग रहा है कि हिंदुओं के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन देखो एक ही चीज़ है बचा सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, सनातनी बन जाओ, छोड़ दो ये मांस मदिरा, गौ माता को बचाओ, गाय का दूध पियो, जर्सी गाय नहीं देसी गाय, शाकाहारी बनो, भगवान का खूब भजन करो, तब भगवान साथ देंगे। भगवान का चिंतन मनन करो, कोई नहीं बचाने वाला। ये बम बारूद जो बने पड़े हुए हैं ना, ये सब गिरेंगे। वो नहीं पूछते हैं कि यादव हो तो हम यादव पर नहीं गिरेंगे, खूब हमारा सपोर्ट किए हो अल्लाह मियाँ का, मुसलमानों का। दलित हो, नहीं नहीं, तुमने खूब मुसलमानों का सब, तुम पर हम छोड़ देंगे, केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को मारेंगे। बांग्लादेश में नहीं पूछ रहे हैं कि तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय हो, यादव हो, क्या हो? पूछो अपने लालू मुलायम आदि जो भी पड़े हुए हैं उनसे, ममता से,
वहाँ क्यों काटे जा रहे हैं हमारे ही दलित भाई? समझो यार, ये जितने तुम लोगों ने नेता बनाए ना दलितों आदि के, सब तुम्हारे को नष्ट करने वाले लोग हैं, तुमको गुमराह कर रहे हैं, तुमको बचाने वाले लोग नहीं हैं ये। लालच दे करके तुम्हें चाटुकार बना दिए हैं। इन सब चीज़ों से निकलो। देश बचा रहेगा ना तो नमक रोटी खा के भी इंसान बढ़िया से जी लेता है। लेकिन एक लेकिन मैं देखता हूँ कि भारत में गुलाम और गद्दार बनने के लिए लोग तैयार बैठे पड़े हैं। बनो भैया, करो गुलामी, करो गद्दारी अपने देश से, फिर भोगना। तुम्हारी बहन बेटी को तुम्हारे सामने उठा उठा के ले जाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, तुमसे जजिया कर वसूलेंगे, जीना मुहाल कर देंगे। अरे कभी इतिहास तो पढ़ लो, लेकिन नाच गाने से फुर्सत कहाँ? चाहे दलित ब्राह्मण जितने भी जुआ वर्ग है, सब देख रहे हो कि नशा वासना नाच गान इसी में उलझा पड़ा। उसको देश से समाज से मतलब ही नहीं। वो कहीं आज कहो 1000 लोग इकट्ठा होने, कोई इकट्ठा नहीं होगा। वोट देने नहीं जाते हैं। जितने गद्दार लोग हैं वहाँ देख रहे हो कि मस्जिदों से कितने ऑटो से बोले ऐसे ले जाओ वैसे ले जाओ, इतना सुन करके भी नहीं जाग रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से कोई वीडियो भेजता है तो बोलते हैं अरे क्या निगेटिव, क्या ये बोल रहा है, जैसे लग रहा है इनके ऊपर ये खुद ही भगवान है, इनके ऊपर कुछ होने वाला ही नहीं। तो जो अपने परिवार समाज को नहीं बचा पा रहा वो देश को क्या बचाएगा? देख रहे हैं अपने माँ बाप को सम्मान नहीं कर रहे हैं आजकल के युवा पर, वो देश का सम्मान क्या करेंगे, देश को क्या बचाएंगे? तो ये सब खैर बोलना तो बहुत कुछ है। इस बस एक ही चीज़ है कि भाई अभी भी जाग जाओ बस। जय